खतरे में, न मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का एक नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आप लोग कहाँ करते हैं? मधुशाला छोड़ो, पाठशाला जोड़ो। इसमें कमियां किसकी है? हमारी और आपकी। वो 15 हम 85 हैं, लेकिन आज 85 पर 15 हावी है। क्यों? पीडीए के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 400 नारा रोकने का काम किए। किसी नारी का स्तन बढ़ गया ना, उसे कर देना पड़ता था। सोचिए क्या होता था उस नारियों के पास, क्या था वो मंजर। धन्य बाबा साहब, बाबा साहब का देन बा। नहीं तो जोन है एक ओटवा लोग देत हुआ ना, इहो ओटवा कटत रहल। जैसे राजतंत्र रहल वो राजतंत्र आज भी रहे। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब समझते हैं आप लोग? राजा का बेटा राजा बनेगा। जो रानी के गर्भ से पैदा भल रही, चाहे वो आन्हर रहे, चाहे लंगड़ रहे, चाहे वो जैसन भी रहे, चाहे लूज रहे, नहीं देखा हमारे चचा के तनी हाथ थोड़ा सा दिक्कत है। चलो एक कितना बढ़िया से कहता हूँ, चाहे लूज रहे। अरे जा पापी कहीं कहीं। अब आइए मैं मिशन की बात बता रही हूँ। यही से हमारे गीत शुरुआत हो गई। लंबतौली की एक बार की बात है। बाबा साहब 2 वोट का मांग किए थे कि एक व्यक्ति 2 वोट दे सकता है। तो यही जो आज 1585 की बात आप लोग करते हैं, वही लोग 15 वाले लोग, अरे सीधे कहा गांधी जी, वही लोग जा करके एक वोट कटवा दिए। जानते हैं क्यों? बाबा साहब के बात का उल्लंघन उनको करना है। एक वोट कटवा के आके ऑफिस में बैठ करके खूब मुस्की मार रहे हैं लोग, 15 वाले लोग। तो बाबा साहब वहां पहुंच गए तो हंसते हुए देख करके बाबा साहब बोले कि मुझे पता है, हाँ, आप लोग अपनी वाली करेंगे। आप लोग जो करके आ रहे हैं वो मुझे पता है, पहले से ही पता था कि आप लोग अपनी वाले करेंगे जरूर। और वही हुआ कि आप लोग अपनी वाला करके आ रहे हैं। तो फिर गांधी जी कहले क्या क्या बात समझ में नहीं आई, बताइए क्या? बाबा साहब कहले कि देखिए आप लोग एक वोट कटवाए हैं, एक वोट बचा है, इसीलिए तो मैं गया था 2 वोट मांगने के लिए कि आप लोग जब अपनी वाली करेंगे, एक वोट कटवाएंगे तो एक वोट बचा रहेगा। आज जो मत देने का अधिकार है ये बाबा साहब की देन है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए लोग सोचते हैं, कहते भाई चमार बिरादरी के लोग मनाएंगे, हम लोग क्यों मनाएंगे? लेकिन बाबा साहब एक कभी नहीं सोचे कि हम सिर्फ एक जात का भला करेंगे, बाकी किसी और जात का भला नहीं करेंगे। बाबा साहब ने सार्वजनिक काम किए, सर्व समाज की भलाई की है बाबा साहब। संविधान को लिख करके आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक मूर्ति नहीं, आप लोग हजारों मूर्तियां तोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग बाबा साहब के विचार को नहीं तोड़ पाएंगे। जो संघर्ष किए हैं बाबा साहब, उस संघर्ष को आप लोग नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए मैं अपने गीत के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या
लोग ध्यान दिए, कहना बका। अरे नई ज्योति बाबा तू दिहला जगाए, अरे नई ज्योति बाबा तू दिहला जगाई करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई, करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई, करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई। नई ज्योति बाबा तू दिहला जगाई, करनिया हो तोहर जुग जुग गवाई। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। ये नाम मिटने वाला नहीं है। जो लोग मिटाने के चक्कर में पड़े हैं, खत्म हो जाएंगे। कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे एक नारा लगा था 400 पार। 400 पार का मतलब आप लोग समझे कि नहीं? बीजेपी वाले लगौले रहना। 400 पार अगर ये कर दिए होते तो फिर सोचिए संविधान का क्या होता। लेकिन देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बात है उसको कहना जरूरी है। जगाने का काम कौन किया? आप ही के नेता, हम सब के नेता, पीडीए के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 400 नारा रोकने का काम किए। नहीं तो 400 नारा पार हो गया होता तो संविधान में छेड़छाड़ हो जाता। क्योंकि बाबा साहब लिखे हैं कि जो 400 पार कर देगा उस संविधान में, संविधान को बदल सकता है। वही तो लोग सोच रहे थे। जो आज आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना प्रधानी का, बीडीसी का, शायद अगली साल आप लोग लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। ये लोग यही सोच रहे हैं कि फिर राजतंत्र हम लोग लाएंगे। इसमें कमियां किसकी है? हमारी और आपकी। ओ 15 हम 85 हैं, लेकिन आज 85 पर 15 हावी है। क्यों भाई? आप लोग क्या करते जानते हैं? एक दारू को शीशी मिल गई, पी लाला तो करे बाद दुनिया जे भाड़ में। बस हमें का लौका था शीशी पर मत जाइए आप लोग। बाबा साहब का एक नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आप लोग कहाँ करते हैं? मधुशाला छोड़ो, पाठशाला जोड़ो। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, क्या अरे देखला समाज में फैलल बुराई, देखला समाज में फैलल बुराई, देखला समाज में फैलल बुराई। छुआछूत के रोग कैसे मिटाई, छुआछूत के रोग कैसे मिटाई, छुआछूत के रोग कैसे मिटाई। अरे जाके तू लंदन में कैला पढ़ाई करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई, करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई, करनिया हो जुग जुग गवाई, जुग जुग गवाई हो जुग जुग गवाई, करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई, करनिया हो तुहर जुग जुग गवाई। बाबा साहब जो अपमान से है, आज जो हम कपड़ा पहने हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। जो आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। जो हम गा रहे हैं बाबा साहब की देन है। जो आप लोग सुन रहे हैं बाबा साहब की देन है। नहीं तो नारियों का अपमान होता था। अगर किसी नारी का स्तन बढ़ गया ना, उसे कर देना पड़ता था। सोचिए क्या होता था उस नारियों के पास, क्या था वो मंजर। धन्य है बाबा साहब। बाबा साहब जब पढ़ने के लिए जाते थे, सारे बच्चे स्कूल में बैठते थे। बाबा साहब को अछूत कह करके, अपमानित करके बाबू विद्यालय से, स्कूल से, क्लास से बाहर में बैठाते थे। सारे बच्चे
पढ़ते थे क्लास में, जब दूसरा दिन होता था होमवर्क की बात, तो सारे बच्चे जो घर पर जाते थे मस्ती करके आते थे, होमवर्क नहीं तैयार करते थे, लेकिन बाबा साहब बाहर बैठ करके भी बाबू अपने काम को पूरा करते थे। एक बार की बात है, लोग सवाल कर दिए, बाबा साहब थे, तमाम लोग बैठे थे, बोले कि कौन सी ऐसी चीज है जो आंख से देखी जाती है पर उसे हाथ से छुई नहीं जाती है। कौन सा ऐसा चीज है जो जिसको हम आंख से देख सकते हैं और हाथ से छू नहीं सकते हैं? काफी लोग बैठे थे। कोई बोला कि आगी, अगर आग हम छुएंगे, आग को हम देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। तो दूसरा लड़का खड़ा हुआ, बोला नहीं 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 सर, बिजली अगर हम उसको देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। तो एक लड़का दूसरा खड़ा हुआ, नहीं नहीं मैं बताता हूँ सही सही, सूरज, हम सूरज को देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। बाबा साहब का नंबर आया, बोले साहब मैं बताता हूँ, ये लोग जितने लोग आपको बताए हैं ये लोग गलत बता रहे हैं, इनके पास जानकारी नहीं है। मैं बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। हाँ बोलिए, कौन सी ऐसी चीज है? बाबा साहब बोले कि हम इंसान, हमें देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है। तब वो बोले, ओ ये लड़का तो बड़ा विद्वान लग रहा है, आगे चल कर के बहुत बड़ा विद्वान, बड़ा महान इंसान बनेगा। सोचिए जरा, ये होता था बाबा साहब के साथ में। लेकिन मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्या अरे भयलया पमान जब तोरो इसा कुलिया, जब देश गुलाम था, अंग्रेज हिंदुस्तान भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक शर्त रख दिए, गांधी जी, जिन्ना साहब, तमाम लोग थे, शर्त रखे कि बोलिए हम लोग तो भारत को छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोग ये बताइए कि भारत को चलाएंगे कैसे? कुछ तो नियम कानून होगा, कुछ तो जानकारी होगी, बताइए। उसी आधार पर हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। सबकर बुद्धि चकराई गई, केहू का दिमाग काम ना करता कि रे बाप रे बाप, अंग्रेज सब भारत को शर्त पर छोड़ी है कि हमान भारत के कैसे चलाई भी बतावे के पड़ी। तब गांधी जी कहले, ओ इसमें से पढ़ा लिखा व्यक्ति तो एक ही है। देखिए पहले लोग अछूत अछूत कहते थे, दूर बैठाते थे, कला की देखिए एक ही व्यक्ति है। हमें लग रहा कि अगर कोई नियम कानून के बारे में अगर जानता होगा, जानकारी होगी, तो अंबेडकर जी हैं। एक काम करिए, बुलाइए। लोग बुला लिए बाबा साहब को और इस शर्त को रख दिए कि अंग्रेज सब भारत को छोड़ेंगे, उसी शर्त पर कि हम लोग अपने भारत को कैसे चलाएंगे। बारे बाबा साहब, धन्य बाबा साहब, 24 घंटा के अंदर पूरे संविधान का खाका बना करके तैयार कर दिए।
जब खाका बनकर तैयार हो गया, ले जा करके वो बोले थे अंग्रेज सब की, जब आप बताइए 24 घंटा का हम वक्त दे रहे हैं और 24 घंटा के अंदर बाबा साहब पूरे संविधान का खाका बना के तैयार कर दिए कि इसी आधार पर हम भारत को चलाएंगे। जो नियम है, कानून है, बलात्कार की धारा हुई, चोरी की धारा हुई, हत्या की धारा हुई, चाहे जौन भी धारा है, सब बाबा साहब की देन है। अब सोचिए कि वो कितना पढ़ाई किए थे। संविधान का मतलब जो बराबरी का देने का अधिकार किया। अधिकार नहीं दिए होते बाबा साहब, संविधान नहीं लिखे होते, तो आज जो 15 वाले लोग हो, जो कुर्सियां पर बैठे खातिर मार करत हो, ये लोग कुर्सी पे बैठ पौता। आप लोग बतावा कुर्सियां मिलत लोगों के, लेकिन आज का कहिए नेता लोग हिंदू खतरे में है। अब हम लोग हिंदू कब तक? जब तक हम लोग वोटर हैं, जब तक हम वोट नहीं दिए हैं तब तक हम हिंदू हैं। वो कहेंगे हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, लेकिन बाबू जब हम अपना कीमती वोट दे करके नेता चुन लेते हैं, उनको कुर्सी पर बिठा देते हैं, जब रोजी रोटी की बात आती है तब हम हिंदू खत्म हो जाते हैं। तब वहां जात का सवाल उठता है कि हम किस जाति से हैं। आप कौन सी बिरादरी से हैं? यादव हैं? कहे साले को पहले बाहर करो, यादव साला ये हमारा वोटर नहीं है, ये समाजवादी होगा, इसको जल्दी हटाइए। आप किस बिरादर से? हम चमार हैं, जल्दी इसको हटाइए, ये बसपा वाला है साला। आप कोहार है, मौर्या है, लोहार है, कन्नौजिया है, कहे कि आप लोग हट जाइए। ये सारे लोग, हम लोग इसी में आते हैं, 85 में आते हैं। जब 85 वाले जाएंगे तो उनको बाहर कर देंगे। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। अगर आज कुछ खतरे में है तो बाबा साहब का संविधान खतरे में है। आप लोग संविधान को बचा लीजिए। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, उस दिन आप लोग खत्म हो जाएंगे। फिर वही राजतंत्र हो जाएगा, जो जिसका काम था मार के पीट के वही काम करवाएंगे लोग। लेकिन आज की जनता बहुत चालाक हो गई है। अब हमारी जनता बहकने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग रोटी, आधा टुकड़ा रोटी खा लीजिएगा, फटा कपड़ा पहन लीजिएगा, लेकिन बेटी और बेटा को आप लोग उच्च शिक्षा जरूर दीजिएगा। आप जानते हैं, आप लोग बोलते नहीं है, आप लोग बोलते नहीं, आप लोग चुपचाप सुन लेते हैं, सह लेते हैं। जब आप लोगों का आरक्षण कटा था, आरक्षण का मतलब हमारा हिस्सा, हमारा अधिकार, जब आप लोगों का आरक्षण कटा तो कुछ भाई जानकार जो लोग थे जान गए, जो लोग नहीं जान पाए उनको कुछ कोई चीज से मतलब नहीं। वो अपने मस्ती में 5 किलो राशन मिल रहा है उसी में मस्त है। लेकिन जब यूजीसी लागू हुआ तो वो लोग तूफान मचा दिए 15 वाले। कहते थे पहले प्रधानमंत्री जी को कि हमारे लिए भगवान है, और जब यूजीसी लागू हुआ तो वही लोग पोस्ट कर रहे थे कि सही है, दादा आजा लोग कहते थे कि सुबह सुबह तेली का मुंह नहीं देखना ठीक है। तब वो तेली हो गए और एक कानून चल गया कोर्ट में। अब वो लटक गए यूजीसी कानून। अब वो 100% हमके विश्वास बा लागू है ना हुई। वो खाली सिर्फ लाली पाप दिहल गल अपने लोगन के, 85 के लोगन के लाली पाप दिहल गल कि हम आपको भी याद करते हैं। जब मूर्ति तोड़ी जा रही है तो नहीं याद कर रहे हैं, लेकिन भाषण में दे रहे हैं कि बाबा की मूर्ति जहाँ कहीं भी होगी वहां साफ सफाई होना चाहिए। वही आप ही के लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।